बताते हैं। सबसे पहले नाइला ए लेवल्स में बिकन से आपने किया, ग्रेड्स क्या थे लाइक? यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट का बहुत चिल सीन है। लाइक आपको जब मैंने कॉल की थी वहाँ पे तो उन्होंने बताया था कि विद इन 3 to 9 डेज़ जो है ना आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से अब आगे मूव करने का प्लान लाइक क्या सोच के बना? इधर आ गई, लेकिन यहाँ पे मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि मतलब सेम पाकिस्तान ना, यहाँ पे जॉब की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती आपके पास कि आप मम्मी डैडी तो बर्गर जो हमें कहते हैं हम थे भी इस्लामाबाद के, तो मुझे उस पर भी ट्रस्ट था कि मैं भी इस्लामाबाद कहीं नहीं। कुछ हुआ तो पकड़ लूँगी। ये अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, ये तंग तंग गलियाँ हैं थोड़ी, और बड़े प्यारे प्यारे किस्म के घर बने हुए डिज़ाइन वाले, और सामने अगर ये दरख्त ना होता तो एक समंदर होता। और इतने हिंट के बावजूद आपको भी नहीं पता लगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर MR सक्सेस स्टोरीज़ वीडियो। और आज की जो सक्सेस स्टोरी है बड़ी डिफरेंट जगह से आ रही है। ये बेसिकली है इस्तांबुल, और मैं अभी तुर्की आया हूँ। तुर्की का बड़ा अच्छा सीन है, जर्मनी से ज़्यादा दूर भी नहीं है, और जब भी वेकेशन का टाइम मिलता है मैं जल्दी जल्दी टिकट बुक कराता हूँ। और 2 बार ये मेरा दूसरा विज़िट है जो तुर्की में करना है। मेन रीज़न, चलो खूबसूरत तो है ही तुर्की माशाल्लाह, लेकिन मैं काफ़ी जगह विज़िट कर चुका हूँ। व्लॉग मैंने बनाया था, अगर नहीं देखा तो लाजमी व्लॉग भी देखिएगा आप तुर्की का। अपने दोस्त रोहान के साथ आया था, काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। खैर व्लॉग ये नहीं है, बट एक सक्सेस स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। काफ़ी ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि ए लेवल वाले स्टूडेंट की बैचलर्स की सक्सेस स्टोरी है जिन्होंने हमारे थ्रू अप्लाई किया था। मोस्टली लोग यहाँ पे तुर्की पे, मैंने पहले भी बताया था कि तुर्की आके वो लोग आगे मूव करना चाह रहे हो। काफ़ी लोगों का मैंने प्लान देखा था कि वो जर्मनी वाली साइड पे ही मूव करना चाहते हैं। इसकी रीज़न हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो क्यों, और जो उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस किया है, जो एडमिशन्स वगैरह हुए हैं कि 5 यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स में एडमिशन आए हैं। फील्ड भी डिस्कस करेंगे, उनकी थोड़ी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद बीकन हाउस से मार्गला कैंपस, क्या एक्सपीरियंस उनका रहा तुर्की में। एक बात मैं बताना भूल गया कि वीडियो में वो बाई फेस नहीं आएंगी, क्योंकि ओबियसली कुछ लोगों को बाई फेस आने में कुछ नर्वस भी होते हैं, कुछ स्पेशली लड़कियों के केस में ज़्यादा रिजर्वेशन होती हैं। तो आई डू गेट डेट कि हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि कैमरे के आगे आके बोले, कई लोग कैमरा शाय भी काफ़ी होते हैं, और स्पेशली जो जर्मन हैं, जर्मन से ज़्यादा कैमरा शाय को मैंने नहीं देखी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, जगह पे हम पहुंच गए हैं, बड़ा अच्छे पार्क में बैठे हुए हैं। बेसिकली 2 बड़ी मस्जिदों के दरमियान में, एक ब्लू मॉस्क है और एक आया सोफिया है, और बड़ा यहाँ पे लाइवली सा माहौल है। स्पेशली जर्मनी से आके हर माहौल मुझे लाइवली लगता है इस्तांबुल का। बड़ा लाइवली कंट्री भी है, बड़ा लाइवली सिटी भी है इस्तांबुल। खैर हमारे साथ हमारी ए लेवल की स्टूडेंट आ गई हैं जो कि अब बैचलर्स के लिए जर्मनी जाएंगी, और यहाँ से इन्होंने बैचलर्स कर रही थी। उनसे आपने किया, ग्रेड्स क्या थे लाइक? ग्रेड्स मेरे बेसिकली जो सब्जेक्ट्स थे वो मैंने 2 बार चेंज किए थे। तो जो मेरे फाइनल ग्रेड्स थे वो 3 C's थे और 1 B था। 3 C थे और 1 B था। पास हो गई। कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे आपने ए लेवल्स में? मैंने बिजनेस और सोशियोलॉजी, मैथ्स और उर्दू लिया था। बिजनेस, सोशियोलॉजी, मैथ और उर्दू। यहाँ पे तुर्की में क्या कर रहे हो? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से मैं कर रही हूँ तुर्की में। तो बैचलर्स कर रही हूँ बेसिकली अंतालिया बिलिम से। अंतालिया से, ठीक है। इस्तांबुल में क्या कर रहे हो अभी? इस्तांबुल में मेरी अभी वेकेशंस चल रही थी समर, तो फिर यहाँ पे मैं अभी वेट कर रही हूँ कि मेरा जर्मनी का वीज़ा यहाँ से यहाँ से लग जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है यहाँ के स्टूडेंट्स को कि जो अपॉइंटमेंट की डेट्स और टाइम्स हैं वो बड़ा जल्दी अलॉट कर देते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर बैचलर स्टूडेंट को ये मसला है कि साल की डेट्स उनकी ड्यू हैं, एडमिशन्स आए हुए हैं, बट वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं आ रही। तो आपको अब मिल रही है यहाँ पे अपॉइंटमेंट का सीन सही है? यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट का बहुत चिल सीन है। लाइक आपको जब मैंने कॉल की थी वहाँ पे तो उन्होंने बताया था कि विद इन 3 to 9 डेज़ जो है ना आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाएगी, और आपको बता दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट मतलब ये आपको पता है कितनी बड़ी जन्नत है ये अपॉइंटमेंट के लिहाज। हाँ, पाकिस्तान में सीन ही डिफरेंट है ना कि आपको मतलब विद इन 2 months या फिर विद इन ईयर भी आपको अपॉइंटमेंट। बैचलर्स वालों के लिए इवन काफ़ी बार ज़्यादा भी टाइम हो जाता है ना। मास्टर्स वालों को 2-3 महीने में मिल रही होती है, वो भी अक्सर लेट हो जाता है। बट अब ये है कि बैचलर्स वालों के लिए थोड़ा सा लंबा सिनेरियो उन्होंने किया हुआ है। तो अगर आप लोग भी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो बैचलर्स का, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करोगे, वो बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट बड़ा अच्छा है ये कि काफ़ी स्टूडेंट मुझसे रब्ता किया तुर्की से ना, तो तुर्की वालों को मैं ये कहता हूँ कि यार आइडियल सिचुएशन ये है कि वीज़ा के मसले नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े मसले हैं पाकिस्तान में अगर आप रहते हो तो। अच्छा, तुर्की का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ओवरऑल?
बेसिकली मुनी भाई, मेरा टर्की का जो एक्सपीरियंस था ना, जैसे हम बाहर फ़ॉरेन कंट्री में आते ही इसीलिए हैं कि हम अपने एजुकेशन के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी ले सकें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप अगर बैचलर्स कर रहे हो तो आप फिर एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सकते, क्योंकि आप शाम तक तो पढ़ रहे होते हो, मतलब यूनिवर्सिटी आपकी इतनी होती है कि पूरा वीक आपको पढ़ना होता है। इधर आ गई, लेकिन यहाँ पे मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि मतलब सेम पाकिस्तान ना, यहाँ पे जॉब की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती आपके पास कि आप एजुकेशन के साथ साथ जॉब जो करने वाले होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि 8 घंटे की आपकी जॉब होती है या 12 घंटे की होती है, और आपका इनकम इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप मतलब अपने ही एक्सपेंसेस बेयर कर सको। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था पर्सनली, मैं इसीलिए आई थी कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर सकूं, क्योंकि एजुकेशन तो माशाल्लाह इस्लामाबाद में भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप बिकन का बड़ा नाम है ओए लेवल्स के लिए, बिकन को काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं। पहला ही मेरा था कि मैं जर्मनी चली जाऊंगी, लेकिन उसमें ये हुआ कि वीज़े नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कोविड आ गया था बीच में, तो मुझे स्विच करना पड़ा कोई किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे मेरा थोड़ा सा ना टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि टाइम जा चुका था। तो मैंने सोचा एडमिशन कर लेते हैं, तो फिर मैं इधर आ गई। ठीक है, यहाँ से अब आगे मूव करने का प्लान लाइक क्या सोच के बना? क्योंकि ओबियसली जब यहाँ पर आप आए हो 1-1.5 साल लगाया है, तो ये भी एक बड़ा स्टेप है कि आप यहाँ से पढ़ाई छोड़ के फिर आगे जर्मनी मूव आउट करना, तो वो किस तरह जहन में आया? वो इस तरह आया कि वैसे मैं आपके व्लॉग्स देखती रहती थी। मैंने बिगाड़ा है मैंने बिगाड़ा है। वैसे मैं देखती रहती थी कि जाना कहाँ है, क्या करना है, ये सारा कुछ ना। तो पहले से मेरा जर्मनी का था कि मैं जाऊंगी, लेकिन कंफर्म नहीं था। मतलब मैं सोच रही थी या फिर इटली या फिर जर्मनी, मतलब किसी कंट्री चली जाऊंगी। तो फिर जब मैं यहाँ आई, मैंने देखा तो 1.5 ईयर मैंने स्पेंड किया, तो मुझे लगा कि बैचलर्स वर्थ इट नहीं है। मास्टर्स चलो आप कर लो यहाँ से ना, तो फिर आपकी जॉब भी लग जाती है, यहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हो, मास्टर्स भी कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती। तो मुझे जहाँ तक लगा कि मुझे जर्मनी मूव करना है, तो बहुत रीज़न्स हैं उसकी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत बेसिक जो मेरा है कि मैं वहाँ जाके ना एक्सपीरियंस भी गेन कर सकूँ, मतलब खुद ही इंडिपेंडेंट बंदा रहेगा। साथ जॉब्स भी करो, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के चांसेस भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आप सेटल हो जाते हो वहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 4 साल बैचलर्स कर लिया, 5वें साल अगर मैं वैसे ही रही, मतलब आगे जाके, हाँ ये तो मैं कह सकती हूँ कि अच्छा था, क्योंकि टर्की बहुत वार्मली एक वो है ना, वार्म जगह है, लोग भी अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन आगे जाके आपका कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब आप। बट स्टिल फॉर द टाइम बीइंग मेरे ख्याल से कि एक्सपोजर तो आपको मिला है। बहुत एक्सपोजर तो असल में एक्सपोजर ये हुआ है कि आपको वैरायटी मिलती है, मतलब दोस्त मिलते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, और आप जानते हो कल्चरली आप ग्रूम होते हो। और एक तरह से जैसे यहाँ पे भी यूरोप वाला सीन ही है, आपको खाना शाना खुद बनाना पड़ता है, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकला। हाँ, आप कंफर्ट, जैसे हम घर में होते हैं तो हमें हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती। टर्की ने मुझे जर्मनी के लिए ट्रेन किया कि वहाँ पे जाके आपको ऐसे रहना है, ट्रेनिंग होगी है। अच्छा, जर्मनी का ख्याल आया, मुझसे कैसे कांटेक्ट में आए थे? मुझे याद है कैरियर काउंसलिंग सेशन लिया था। हाँ, वो असल में मैंने व्लॉग्स वगैरह से आपसे पहले ही मेरा था, क्योंकि आप थे भी इस्लामाबाद के, तो मुझे उस पर भी ट्रस्ट था कि मैं भी इस्लामाबाद कहीं नहीं, कुछ हुआ तो पकड़ लूँगी। फिर मेरा था कि मैं फिर आप वैसे वीडियोस वगैरह देखती रहती थी। फिर एक दिन मैंने कहा कि चलो बुक कर लेते हैं इनका सेशन, तो मैंने बुकिंग की। सेशन में दूसरे लोगों की भी मैंने की थी बुकिंग, लेकिन उनका ना मुझे अच्छा नहीं लगा बेस, तो मैंने उसमें से आपको चूज़ किया। मैंने कहा नहीं, मुझे इनसे करवाना है जी, वो मेंटलिटी वो मैच कर रही थी। चलो मैं इस्लामाबादी है ना, मैच कर जाते हैं थोड़ी, ये सही है। नाइला के ये सीन था कि पहले कैरियर काउंसिल सेशन में पूछा कि नहीं भाई एडमिशन हो जाएगा नहीं होगा, तो ग्रेड्स मैंने देख के कहा यार ट्राई करते हैं मतलब ट्राई करते हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि 100% हो जाएगा, क्योंकि ग्रेड ऐसे थे कि ट्राई करने ही से ही आगे पता लग सकता था। कुछ लोगों का हो भी गया था उन ग्रेड्स पे और कुछ के नहीं भी हो। असल में मेरा जो था ना मुनी भाई, जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, मतलब जहाँ तक मेरा जर्मनी का जो इरादा था ना, मेरा ये था आई डोंट थिंक कि मेरा हो जाएगा, मैं ऐसे सोचती थी, मुझे नहीं लग रहा कि मेरा होगा। तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया, बस ऐसे किया जैसे चलो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई और ऑप्शन ढूंढ लेंगे इस तरह, क्योंकि ग्रेड्स जर्मनी के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और मैंने यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया, 6 यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अच्छा, 6 यूनिवर्सिटीज़ और टोटल 10 कोर्सेज़ में अप्लाई हुआ था नाइला का। और हमारा था कि बैकअप प्लान लाजमी रखें, क्योंकि ओबियसली एक में करके हम नहीं बैठ सकते थे। अब माशाल्लाह 8 कोर्सेज़ में एडमिशन हुए हैं, 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुए हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी जगह से ऑफ़र्स आई हैं।
जो कोर्स हम डिफरेंट बता देते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रेलिवेंट कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल बिजनेस से रेलिवेंट हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट चूज़ कर रहे हैं। वही आज नाइला मिलने का मकसद भी यही था कि थोड़ी सी और हम डिस्कस कर लें कि सिटी में जाना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने अब जर्मनी सारा फिरा हुआ है तो मुझे अंदाज़ा है कि कौन सी साइड अच्छी है और स्टूडेंट्स की साइड पे जाएं तो बेहतर तरह से अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। तो खैर पहली तो चीज़ ये कि 8 कोर्सेज़ में एडमिशन होना और 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। मैं तो परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। नाइला पहले परेशान होती, एडमिशन आ नहीं रहा, फिर मैं परेशान था कि एडमिशन रुक नहीं रहा है। मैं मैसेज आते थे टीम की तरफ से भी, अच्छा नाइला का यहाँ से भी आ गया है, नाइला का यहाँ से भी आ गया है। मैंने कहा नाइला के को बहुत क्या तुम लोगों ने क्या तवीज़ पढ़ के फूंका है अंदर। क्या लग रहा था आपको कि 8 पे आया तो क्या फील हो रहा है? पहले जब मेरा पहला एडमिशन आया था ना तो बेसिकली तो फिर आप की तरफ से मुझे वो आया, कहनी है मैंने आपसे एक वो देना है, खुशखबरी देनी है। ये तो मेरा नहीं था कि उस टाइम पे मैं ये सोच रही थी कि नहीं यार एडमिशन थोड़ी आना है मेरा। और क्या खुशखबरी देनी थी, रिश्ते विश्ते की दुनिया। मैं भी यही सोच रही थी, मैंने कहा क्या हो गया है। तो आगे से फिर उन्होंने बताया कि आपका ना एडमिशन हो गया और माशाल्लाह जो अभी हमने कोर्स वगैरह चूज़ किया है ना उसका ही मेरा था। फिर उसमें एडमिशन हो गया मेरा डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। सबसे पहला ही वो था जो मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात हो गई। और कोर्स बहुत अच्छा था ना कि क्योंकि जर्मनी डिजिटल टेक्नोलॉजी इन चीज़ों में बहुत आगे है, मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा था। तो मैं खुश हुई, मैंने घर में सबको बताया कि ये हो गया। फिर मेरा ये था कि हो गया, मतलब एक पे हो गया का। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद दोबारा कॉल आई, फिर आपका दोबारा एडमिशन हो गया। मैंने कहा चलो अब 2, उसके बाद तो कॉल्स पे कॉल्स आ गई। कोई तकरीबन 8 कॉलें गई होंगी फिर आपको। 8 कॉल्स आई हैं कि आपका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, यहाँ पे एडमिशन हुआ है। फाइनली हम दोनों थक गए थे, मैं और अब्दुल्ला भाई। भी कह रहे थे यार बस अब ना जो 2 कोर्सेज उन्हें कहते हैं कि ना दो अब हमें, ये माशाल्लाह इतने ज़्यादा एडमिशन मिल गए थे जो बड़ी खुशी की बात है। बाकी लोगों के लिए भी आई थिंक मोटिवेशन है जो अपने ग्रेड्स को समझते हैं कि यार हमारा नहीं हो सकता, तो आई थिंक ख़ुद भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक होप के साथ बंदा अप्लाई करे कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब नाइला की जिस तरह से हमने ग्रेड मेंशन किए उन ग्रेड्स पे हो गया है तो अच्छी प्रोफाइल बनाएं, लेटर ऑफ मोटिवेशंस अच्छे लिखें, क्योंकि वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपकी। खाली ये नहीं होता कि बस ग्रेड ही सारा कुछ है, उसकी बेस पे सिलेक्ट या रिजेक्ट करेंगे। आपके आइल्स का रिजल्ट मैटर करेगा। हाँ वो भी आपने यहीं पे दिया था मेरे ख्याल है, हाँ 7.5 आइल्स था आपका। सेकेंडली लेटर ऑफ मोटिवेशन में क्लियरली आपने चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि कोर्स क्यों चूज़ कर रहे हैं। ग्रेड आपके लो हैं तो उन्हें जस्टिफाई करना होता है कि किन वजूहात की वजह से थोड़े लो आ गए थे। तो कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप यूनिवर्सिटी को थोड़ा कायल कर सकते हो। जैसे मैं वो वहाँ पे अपनी CV जब बना रही थी ना तो उसमें मैंने बहुत सारा कुछ डाला हुआ था, मतलब इवन जो छोटी छोटी चीज़ें हो जिसमें मैंने पार्ट लिया था वो सब कुछ डाला हुआ था। तो CV अच्छी बनाई थी, CV बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? बहुत मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। सही वाला बताना। नहीं सही वाला सही वाला मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मतलब जैसे बेसिकली दूसरे कंसल्टेंट वगैरह होते हैं ना तो आपको इतना टाइम नहीं देते के साथ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करें। तो मुझे कोई भी मसला होता था मैं एकदम से मेरा ये मसला है तो मुझे ना आप कॉल करें, फिर वो जाके कॉल करते थे, फिर मैं थोड़ा उन पर वो होती थी कि आपने लेट कॉल किए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा इसलिए रहा कि एक तो मेरे एडमिशन्स बहुत अच्छी जगह से आ गई। मैं यहाँ पे आते हुए भी ना मैंने कंसल्टेंट से ही करवाया था एडमिशन। यहाँ का मेरा जो एक्सपीरियंस था अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी इट वॉज नॉट गुड, मतलब जगह के हिसाब से तो अच्छा था लेकिन यूनिवर्सिटी मेरी अच्छी नहीं उस हिसाब से जितना मैं यहाँ पे फ़ी वगैरह पे कर रही हूँ। जर्मनी का मेरा ये एडवांटेज बहुत अच्छा है कि यहाँ पे मैं $4,500। अच्छा यहाँ पे फीस भी पे कर रहे हो? $4,500। अच्छा ये हम क्लियर कर दें कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है नाइला का सारा जितने भी 8 कोर्सेज़ के एडमिशन आए हैं पब्लिक से आए हैं। हाँ। कोई भी प्राइवेट में हमने अप्लाई नहीं किया था और मोस्टली हमारी कोशिश ये होती है कि पब्लिक में ही करें। और ज़्यादातर लोग जो जर्मनी में आ रहे होते हैं वो आते भी इसीलिए हैं कि हमने पब्लिक में जाना है क्योंकि फ़ीस नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जर्मन एजुकेशन का कि एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बड़ी अच्छी दे रहे हैं, काम करने की भी परमिशन दे रहे हैं। जिस तरह नाइला मुझे बताती है इटली में आपको तुर्की में आपको अलाउ नहीं है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करना स्टूडेंट्स, लेकिन जर्मनी में बैचलर स्टूडेंट को भी फुल आपको अपॉर्चुनिटी है। जितना मास्टर स्टूडेंट काम कर सकते हैं पार्ट टाइम उतने बैचलर स्टूडेंट भी कर सकते हैं।
और आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ की। बहुत बड़ा क्योंकि हम अगर पाकिस्तान या फिर इंडिया इन जगहों की बात करें तो हमारा बेसिक जो मकसद ही बाहर आने का ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, मतलब आपकी इनकम इतनी हो कि आप सेव कर सको और आगे जाके आप अपने लिए कुछ कर सको। क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर आप पढ़ना चाहो तो जहाँ तक देखा जाए टर्की और पाकिस्तान का सेम ही है। हालांकि टर्की थोड़ा लेकिन ये है कि आपकी ग्रूमिंग हो जाती है, यहाँ पे आप ग्रूम हो जाते हो, आपको पता है कि लोगों से कैसे मतलब मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बन जाती है। इस तरह से अगर आप जर्मनी को देखो तो वहाँ आपको फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा है। मतलब जहाँ तक मैंने रिसर्च वगैरह की और आप लोगों से बात की तो इस तरह से ना फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओगे वहाँ पे, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है जर्मनी। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच नाइला। कोई मैसेज हो, कोई देना हो आपने जो लोग तुर्की या जर्मनी जाना चाह रहे हैं? ये नहीं कह रही कि मैं आप टर्की ना आए, ठीक है, अगर जिसने आना है, मतलब अगर आपका है कि हाँ मैं टर्की में, जैसे टर्की का इतना ख़र्चा नहीं होता, मतलब पाकिस्तान के जितना ही होता है, तो आजकल इसकी इकोनॉमी भी काफ़ी डाउन है, लेकिन पाकिस्तान के जितना ही इसका वो होता है। लेकिन मसला ये अगर किसी का है कि इंडिविजुअल वो अपने ख़र्चे उसके पेरेंट्स उठा सकते हैं, जो कर सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ना आए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये सीन होगा कि आपको फ़ी देनी पड़ेगी $4,500। इससे अच्छा है कि आपका थोड़ा सा वेट करें और उसको डबल करके आप जर्मनी ही चले जाएँ या फिर किसी ऐसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएँ। मतलब जैसे एक बंदा है ना, वो टोटली पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, घर पे भी खाना शाना बनाना हो गया, या फिर जिस तरह मैं थी अकॉर्डिंग टू मी के मैं बिल्कुल ही वो थी ना, मम्मी डैडी तो बर्गर जो हमें कहते हैं हम थे, हम क्या कह सकते हैं यार, इस्लामाबाद वाले होते हैं, असल में होते हैं, बिकन वाले तो होते हैं, मुझे पता है। एक तो मैं थी ऐसी, मतलब ऊपर से वीकेंड का भी बड़ा रोल था। फिर मैं बाहर आई तो मैं अभी ये मैसेज देना ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो आप किसी बड़े मुल्क जाने से पहले एक्सपोजर आपका होना चाहिए छोटे मुल्क का। हाँ, अगर आपका इतना है, आपके पास इनका वो है, इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आप आ जाएं। लेकिन यहाँ पे भी ये सीन है ना, लैंग्वेज का बैरियर है काफ़ी। इस्तांबुल में इतना नहीं है क्योंकि इस्तांबुल में वैरायटी है, तो दूसरे अगर आप सिटीज़ में चले जाओ। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जर्मनी मुझे वहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इस्तांबुल। यहाँ पे मुझे बैरियर फील होता है, लाइक जर्मनी में मुझे इतना नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे मुझे होता है। क्योंकि यहाँ पे टर्किश जो है ना, वो आप इंग्लिश में बात भी करोगे वो आपको पसंद नहीं करेंगे कि आपने या थोड़ा वो है, लेकिन काफ़ी प्राउड है अपनी लैंग्वेज पे। अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल भी बंदे को थोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि तो पूरी दुनिया के साथ चलना है अपने, और ज़ुबान इंटरनेशनल इंग्लिश है, तो आई थिंक उस लिहाज से। तो अगर किसी को यहाँ पे आना है टर्की में, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आजकल, पहले नहीं करती थी, इंग्लिश कोर्सेज़ ऑफ़र ही नहीं करती थी, तो अभी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही हैं, और इस्तांबुल में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। सर्च करके और यहाँ पे आना है तो आ जाएं, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने के लिए ना आएँ। बैचलर्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर बैचलर्स के दौरान ही आपने निकलना है तो आ जाएं, फिर मैं हाँ लेकिन मेरा तो पर्सनली मैं यही कहूँगी कि आपको अगर कहीं जाना है तो बेसिकली पहले से ही उसी कंट्री का प्लान करें, क्योंकि टाइम बच जाता है, लैंग्वेज आप फिर सीख टाइम लेते भी हो बच सारी। जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट डबल नहीं होती। जैसे जितनी मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन 1.5 ईयर्स में लगी है, मुझे लगता है कि मेरा डबल ब्लॉक अकाउंट का जो अमाउंट है वो यहाँ पे लग गई, क्योंकि आपका रहना, आपके फ़ीस वगैरह, गैदरिंग वगैरह हो जाती है, कहीं आप मूव करते हो, ये सारा कुछ टिकटें वगैरह, तो काफ़ी हो जाता है, बहुत होता है। एक्सपीरियंस आई होप काफ़ी कुछ आपने गेन किया होगा। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए भी, और आप लोगों ने जो देखा आई होप आप लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो इसमें से। स्पेशली जो लोग तुर्की में हैं और मूव आउट करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करता कि आप तुर्की में पढ़ाई अच्छी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, और जर्मनी आके भी लाइफ कोई बहुत इजी नहीं हो जाएगी। जिस तरह मैं नाइला को कह रहा था कि ये नहीं है कि बहुत बेड ऑफ रोजेज़ है, वहाँ जाके लैंग्वेज के इश्यूज़ आते हैं, वेदर के इश्यूज़ आते हैं, कुछ विंटर्स में काफ़ी लोगों को मसले होते हैं कि यार विंटर डिप्रेशन एक बड़ी चीज़ है, कि थोड़ा इतना जितना लाइवली इस्तांबुल है, जो एक लाइवली यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर जर्मनी में नहीं मिलता। तो मैं नाइला को पहले ही रेडी कर रहा हूँ कि भाई 8 बजे के बाद ये ना समझना कि सड़कें भरी पड़ी होंगी और लोग निकले होंगे, क्योंकि वहाँ 8 बजे के बाद आप लाइक बेड पे ही होते हो मोस्टली। तो आई थिंक वहाँ के अपने चैलेंजेस है,
बट अगेन अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए आई वुड प्रेफर जर्मनी इंस्टेड ऑफ तुर्की। ये 2 बार मैं यहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ और दोनों बार मुझे सिमिलर ओपिनियंस मिले। एक दफ़ा पहले भी मेरी एक तुर्की की सीरीज़ आई हुई है, वहाँ भी आप जाके देखिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नायला ने भी मोरलेस वही सेम बातें की हैं, वही सेम रीजंस दिए हैं मूव आउट करने के, उनके भी सेम ही रीजंस थे। बट अगेन आप हर किसी का अपना हिसाब किताब से चल रहा होता है, आप अपना हिसाब देखिए। डू लाइक द वीडियो, अगर पसंद आई तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुनीब भाई। इंशाल्लाह फिर आपसे अभी हम चलते हैं, फिर बसिलिका चलते हैं, हमने जगह ढूंढी हुई है, वहाँ चलते हैं। और आपको बाकी ये मैं थोड़ा सा दिखा दूँ साइड वाला पार्ट ना, यहाँ पे आएंगे तो ये बाज़ार लाजमी जाएगा। तुर्की की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, टिपिकल तुर्किश ड्रेसेस मिलेंगे आपको। और ये ब्लू मॉस्क है, सामने मीनार नज़र आ रहे हैं। ठीक है हम चलते हैं।